हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एंड दिस इज वीरेन। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड ही चीज़ें होंगी आज की वीडियो में। और मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा। रिसेंटली मैंने अपना लेजिक सर्जरी कराया है। तो अगर आपने मेरे चैनल को पहले फॉलो किया हुआ है तो आपको पता ही होगा कि मैं स्पेक्स लगाता था, जो कि अब मुझे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपना लेजिक सर्जरी लास्ट मंथ ही कराया है। उसी की वजह से थोड़ी वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि मैंने सर्जरी कराया हुआ था, तो मैं शूट एंड एडिटिंग अवॉइड कर रहा था। इस वजह से ये वाली वीडियो काफी लेट आ रही है। आज की वीडियो में बात करेंगे पूरा हॉस्पिटलाइजेशन, किस तरह मैंने अपने लेजिक सर्जरी कराया, मैंने कौन कौन से प्रोसेस फॉलो किए और कुछ मेजर चेंजेस जो इस अप्रैल में हुआ है हमारे इंश्योरेंस में जो मेजर चेंजेस आए हैं उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। और मैंने इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ और वीडियो बनाए तो उनको भी जरूर जाके देखना। तो बात करते हैं मेरी लेजिक सर्जरी के बारे में और उसके प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले मैंने मेडीबडी से ही अपना फ्री कंसल्टेंट बुक कर लिया था। तो जी हाँ, आपका फ्री कंसल्टेंट वहां पे अवेलेबल है। आपका अगर कोई भी सर्जरी करानी है सिवाय लेजिक या कुछ भी आपको कराना है तो आप फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाके अपना चेकअप वगैरह करा सकते हो। वैसे ही मैंने भी अपना फ्री कंसल्टेंट बुक किया था। देन उसके एक वीक बाद मैंने अपनी सर्जरी प्लान की। तो एक वीक का टाइम मैंने क्यों लिया उसका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अप्रैल से ऐसा हो गया है कि आपका इंटिमिडेशन चार्जेस कटने लगा है। तो अगर आप 72 आवर्स से पहले अगर अपनी सर्जरी करा रहे हो, जैसे कि अगर आपने आज बोला है कि आपको अपनी सर्जरी करानी है तो आपको 72 आवर्स वेट करना होगा। अगर आप 72 आवर्स से पहले कराने की सोच रहे हो तो उसको आपको 10% इंटिमिडेशन चार्जेस पे करना होगा। तो अगर आप उसे अवॉइड करना चाहते हो 72 आवर्स के बाद ही अपना प्लान करो। तो उसी वजह से मैंने भी अपना एक वीक बाद का प्लान किया, जिसकी वजह से मुझे इंटिमिडेशन चार्ज नहीं पे करना पड़ा। फिर बात करते हैं जो हॉस्पिटल बिल आया था वो किस ब्रेक में हुआ था। कुछ पेएबल होते हैं, कुछ नॉन पेएबल होता है। पेएबल वो आपका सारा कवर कर लेंगे, नॉन पेएबल आपके कॉटन या फिर जो भी चीजें यूज होती है उनको वो नहीं पे करते हैं। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मेजर चेंज आया है जो मुझे भी बहुत शॉकिंग लगा और काफ़ी हद तक ये मुझे सही नहीं लगा, बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जी हाँ, को-पेमेंट या टीसीएस ने अब ये चेंज कर दिया है कि अगर आप अपना कोई भी सर्जरी करा रहे हो या अगर आप अपना हॉस्पिटलाइजेशन करा रहे हो या फिर अगर आप रीइंबर्समेंट के लिए भी डाल रहे हो, अगर आप सिंपल अपने मेडिसिन के लिए भी डाल रहे हो, तो आपको को-पेमेंट करना होगा। को-पेमेंट कितना है मैं बता दूं, 7.5%। जी हाँ, 7.5% को-पेमेंट होगा। जो भी आपका बिल बन रहा है उसका 7.5% आपको ही पे करना है। उनका कोई रीइंबर्समेंट नहीं मिलना, उनके कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका कैशलेस अगर आप जा रहे हो तो भी आपको करना होगा और अगर आप रीइंबर्समेंट करवा रहे हो तो भी आपको 7.5% करना होगा। तो वही मुझे भी 7.5% करना पड़ा। मेरी बात हुई थी मेडिबडी वालों से तो उन्होंने खुद बताया कि अभी लास्ट मंथ जिन्होंने मार्च में अपनी कराई थी लेजिक उनको नहीं पे करना पड़ा। ये मेजर चेंज इस वाले ईयर से स्टार्ट हुआ है, यानी कि अप्रैल से स्टार्ट हुआ है इस वाले फाइनेंशियल ईयर से। तो को पेमेंट इन्होंने डाल दिया है तो अब आपको 7.5% पे करना ही करना पड़ेगा। अगर आप अपना हॉस्पिटलाइजेशन प्लान कर रहे हो तो मैं बता दूं आपके दो तरीके, एक तो कैशलेस और एक आप वैसे भी जाके बाद में रिइंबर्समेंट डाल सकते हो। अगर आप कैशलेस जा रहे हो ना तो कैशलेस में आपको ज़्यादा कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। कैशलेस में आपको सिर्फ को-पेमेंट पे करना पड़ेगा। अगर आप 72 आवर्स का लेके चल रहे हो तो आपको इंटिमिडेशन नहीं करना होगा। तो यानी कि टोटल में बताओ अगर अमाउंट, तो सिर्फ आपको को-पेमेंट जो होता है 7.5% आपको करना पड़ेगा, बाकी सारा हॉस्पिटल में आराम से कैशलेस हो सकता है। लेकिन वही अगर आप रीइंबर्समेंट करा रहे हो तो रीइंबर्समेंट में आपके पैसे कटेंगे। बेसिकली पता है काफ़ी लोग तो रीइंबर्समेंट कराते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने को-पेमेंट का डाला है, क्योंकि रीइंबर्समेंट में क्या है कि को-पेमेंट तो है ही है, साथ में इंटिमिडेशन है। तो 10% इंटिमिडेशन रीइंबर्समेंट में वो पक्का काटेंगे। वो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ को-पेमेंट काट के दे दे। नहीं, आपका जो भी बिल बनेगा ना अगर आप रीइंबर्समेंट के लिए डालोगे तो 10% आपका इंटिमिडेशन का, 7.5% आपका को-पेमेंट का। जी हाँ, 17.5, अगर आप टोटल देखा जाए तो 17.5% वो आपको वापस नहीं देने वाले हैं। तो ये आपका रीइंबर्समेंट नहीं होगा। आपने मेल्स अगर देखे हो, रिसेंटली मेल भी आया था इससे रिलेटेड जिसमें उन्होंने बताया था कि कैशलेस में वो कितने परसेंट और अगर आप रीइंबर्स करा रहे हो तो कितने परसेंट है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। मैंने जो मेडिसिन ली थी, जो मैंने मेडिसिन के लिए भी रीइंबर्समेंट डाला था जो हमें 6000 मिलते हैं, उसमें भी वो को-पेमेंट ले रहे हैं। तो यानी कि देखो, को-पेमेंट उन्होंने हर जगह डाल दिया, आपको 7.5% आपको देना ही देना पड़ेगा। तो ये मेजर चेंज मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि आफ्टर ऑल हम हर महीने दे ही रहे हैं, हमारे पैसे डिडक्ट हो रहे हैं। अगर हमने फैमिली को इन्वॉल्व कर रखा है और फैमिली के तो अच्छे खासे अमाउंट हम डिडक्ट करवाते हैं और उसमें भी अगर हमें इंटिमिडेशन चार्जेस देने पड़ रहे हैं, को-पेमेंट दे करने पड़ रहे हैं, तो फिर फायदा ही क्या है। जो भी लोग सर्जरी प्लान्स कर रहे हैं, कंसल्टेशन तो फ्री है, लेकिन अगर आप सर्जरी के लिए जा रहे हो या किसके लिए, तो वो फ्री केयर सर्विसेज देते हैं, जो कि मुझे एक तरह का मिथ लगा, क्योंकि मुझे भी उन्होंने बोला था कि फ्री कैब अवेलेबल है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिस दिन हमारा सर्जरी था उस दिन कोई भी कैब नहीं आ पाई। उन्होंने मुझे ये बोला कि उनसे बुकिंग नहीं हो पा रही है तो आप खुद से कर लो और वो बाद में रिइंबर्स कर देंगे। मैंने किया था लेकिन मुझे अभी तक कोई रिइंबर्समेंट नहीं मिला है उस चीज़ का। तो कैब सर्विसेज की रिइंबर्समेंट आने में दिक्कत होती है, तो आई डोंट नो कि वो होगा भी या नहीं होगा।
तो अभी तक तो मुझे नहीं आया, अगर आया तो मैं कमेंट करके अपडेट कर दूंगा। बट फ्री कैब सर्विसेज वो बोलते तो हैं, लेकिन आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते हो। इसके अलावा और भी क्या चीजें हैं, देखो कैशलेस जो तरीका है ना वो थोड़ा बेटर लगा एज कम्पेयर टू रीइन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने कुछ अपना सर्जरी करा ली, आपने अपना कुछ कर लिया है, उसके बाद आप रिइन्वेस्ट के लिए डाल रहे हो, तो उसमें आराम से वो 17.5% डिडक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद भी दिक्कतें होंगी अप्रूवल होने नॉन और नहीं होने में। उससे बेटर है आप अगर कोई भी चीज प्लान कर रहे हो, बाई चांस अगर कोई सर्जरी प्लान कर रहे हो किसी भी चीज, तो आप आराम से कैशलेस जाओ, सबसे बेटर तरीका है आराम से, क्योंकि उस केस में आपको एंड मेडिसिन तो नहीं देना पड़ेगा, कम से कम आपको सिर्फ 7.5% को पेमेंट करके हो जाएगा। बात करते हैं और कैशलेस लेजिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यार, मैंने लेजिक सर्जरी कराई थी, तो काफी लोग लेजिक सर्जरी के लिए पूछ रहे थे, मेरे काफी फ्रेंड्स वगैरह भी पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं कवर कर लूं, क्योंकि काफी लोग हैं जो ये चीज सोच रहे होंगे। तो यार देखो, आपका फ्री कंसल्टेशन है, तो उसमें जाके पहले तो अपना आई चेकअप करा लो, आपको आपका नंबर पता चल जाएगा। अगर आपका नंबर ज्यादा है, जी हाँ, क्योंकि ये चीज जो है वो ब्यूटिफिकेशन के अंदर आती है, तो अगर आपका नंबर ज्यादा है तभी वो कवर करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे। और उनको एक चीज और चाहिए होती है, वो 3 साल पुराना रिकॉर्ड जरूर मांगते हैं। अगर आप अपना लेजिक करवा रहे हो तो 3 साल पुराना, अगर आपने कोई चेकअप कराया है या किसी हॉस्पिटल कराया है, तो उसको देख लेना, अगर नहीं हो तो अरेंज कर लेना, क्योंकि वो 3 साल पुराना भी चेक करते हैं। क्योंकि एज लेजिक ब्यूटिफिकेशन में आ जाता है, तो इस वजह से जो एक चेकिंग होती है वो कुछ ज़्यादा होती है, वो इतनी जल्दी अप्रूव नहीं करते हैं। काफ़ी सारे उनके क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि 3 साल पुराना आपको प्रिस्क्रिप्शन मांगेंगे, 3 साल पुराना आपके नंबर देखेंगे कि वो है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जस्ट सडन उनका आपका नंबर इंक्रीज हुआ है। तो 3 साल पुराना भी उसके आसपास, फॉर एन एग्जाम्पल अगर किसी का भी 6 है, तो 3 साल पहले 5 या 5.5 होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 साल पहले वो 2 का पावर दिखा रहा है और जस्ट अभी वो 6 है या 6.5 है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये था पूरा लेसिक का। अगर आपको लेसिक से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें पूछनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, साथ में आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आके बात कर सकते हो। तो यार इस वीडियो को तो मैं यही एंड करता हूँ। आने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं बात करूंगा रिलीज से रिलेटेड। जितने भी लोगों को अपने प्रोजेक्ट से रिलीज लेना है, या फिर उनके बारे में जो कुछ नया सोच रहे हैं कि अब क्या करना है, रिलेटेड हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्किंग।